हाय प्रतीक वन। हाय प्रतीक टू। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, ईडियम सिखा रहा था। अच्छा, तो कोई एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो सुनो। द लास्ट टर्म एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? एग्जाम में केक कहाँ से आया? अरे केक आया नहीं, पीस ऑफ केक एक ईडियम होता है। क्या तुम भी हैं? चलो अब मुझे भी समझाओ। ओके, तो चलो मैं तुमको 20 ऐसे ईडियम सिखाता हूँ जो मोस्ट कॉमन है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारा पहला ईडियम है अ पीस ऑफ केक, विच मीन्स समथिंग ईजी टू डू, मतलब आसान काम या फिर बाएं हाथ का खेल। इसको अगर हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे फॉर हिम सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब इज अ पीस ऑफ केक। फॉर हिम सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब इज अ पीस ऑफ केक। सेकेंड ईडियम है बेटर लेट देन नेवर, मीन्स बेटर टू कम लेट देन नेवर कमिंग, मतलब अगर तुम नहीं आ रहे हो उससे अच्छा तो देर आना ही अच्छा है। इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो करेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर बट बेटर लेट देन नेवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर बट बेटर लेट देन नेवर। थर्ड है ब्रेक द आइस, विच मीन्स टू स्पीक अप या टू ओपन अप, मीन्स चुप्पी तोड़ना या फिर खुल के बोलना। तो इसको एग्जाम्पल में डालेंगे तो कहेंगे आई नो माई फ्रेंड वेल, इफ यू ब्रेक द आइस शी इज अ चैटर बॉक्स। आई नो माई फ्रेंड वेल, इफ यू ब्रेक द आइस शी इज अ चैटर बॉक्स। सो फोर्थ है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये मोस्ट कॉमन है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यू डोंट हैव टू जज समवन और एनीथिंग दैट जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स अपीयरेंस। मतलब कि तुम्हें कोई भी इंसान या चीज़ को देख के उसको आंकना नहीं चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन whom you said a waiter is the CEO of this company. Don't judge a book by its cover. The person whom you said a waiter is the CEO of this company. So don't judge a book by its cover. So fifth है cool as a cucumber, which means to be very calm and relaxed. इसका मतलब एकदम शांत रहना, शांति। इसका सेंटेंस होगा she has a stage fear but when the performance starts she is as cool as cucumber. She has a stage fear but when the performance starts she is as cool as cucumber. So sixth है cost an arm and a leg, which means something is very expensive, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो। So दो दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, तो एक दोस्त बोल रहा है कि हे अरुण, इज दिस द लेटेस्ट आईफोन? तो उसका दोस्त बोलेगा यस इट इज, आई रिसेंटली परचेज्ड इट बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। सेवेंथ है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, विच मीन्स टू अपसेट और रिग्रेट अबाउट थिंग्स दैट ऑलरेडी हैड हैपेंड, मतलब कि जो हो चुका है उस पर पछताना। फॉर एग्जाम्पल, माई फाइनल एग्जाम्स वेर अ डिजास्टर but anyways there is no crying over spilled milk. My final exams were a disaster but anyways there is no crying over the spilled milk. So eighth है feeling under the weather, which means to feel sick, मतलब कि कमज़ोर या बीमार फील करना, कमज़ोर या बीमार फील करना। इसको हम एग्जाम्पल में बोलेंगे तो कहेंगे I have to attend my favorite lecture but I am feeling under the weather. I think I have a fever. I have to attend my favorite lecture, but I am feeling under the weather. I think I have a fever. So ninth है give a shot, which means to try over something that you are unfamiliar with. इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसी चीज़ ट्राई करते हो जो आपने पहले कभी ट्राई ना की हो। इसका सेंटेंस होगा I have never eaten food without spoons, but I will give it a shot. I have never eaten food without spoons, but I will give it a shot. So 10th है हमारा kill two birds with one stone, which means to accomplish or complete two tasks at the same time. मतलब कि दो काम एक साथ करने का अचीवमेंट आपका। इसको सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे job gives you money, but if you like your job, you are killing two birds with one stone. Job gives you money, but if you like your job, then
you are killing two birds with one stone. So 11th है make a long story short, means to explain something briefly. इसका मतलब कि कोई बात को सीधा सीधा बोलना या फिर कम शब्दों में समझाना. So इसका एग्जाम्पल होगा to make a long story short, we negotiated to our teacher for exam syllabus. To make a long story short, we negotiated to our teacher for exam syllabus. So 12th है never in a million years, मतलब कि absolutely never, कभी भी नहीं, वो चीज़ कभी नहीं होगी या फिर कभी होने ही वाली नहीं है. इसका एग्जाम्पल होगा he is so lazy that never in a million years he cleans his room. He is so lazy that never in a million years he cleans his room. So 13th number is once in a blue moon, which means something that happens rarely or in a very long time, मतलब कि कभी कभार होना. तो इसका एग्जाम्पल होगा she is an introvert, so you will see her talking once in a blue moon. She is an introvert, so you will see her talking once in a blue moon. 14th है pulling someone's leg, which means to tease someone or to make joke of someone in a humorous way. In a humorous way, मतलब कि किसी की टांग खींचना या फिर उनका मजाक उड़ाना. So इसका एग्जाम्पल में बोलेंगे तो don't worry about his criticism, he is just pulling your leg. Don't worry about his criticism, he is just pulling your leg. 15th है speak of the devil. क्या है speak of the devil, which means if you are talking about someone and that person shows up. If you are talking about someone and that person shows up, मतलब कि किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो अचानक से प्रकट हो जाए, मतलब अचानक से नहीं, मतलब वो सामने आ जाए. For example, do you know Stella did something terrible today? Oh, speak of the devil. Hey Stella, now tell us what happened. So 16th है what goes around comes around. What goes around comes around, मतलब कि आप जैसा बिहेव करोगे या फिर जैसा काम करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा. इसको एग्जाम्पल में बोलेंगे you have to be a good person, as the saying goes, what goes around comes around. You have to be a good person, as the saying goes, what goes around comes around. So 17th है every cloud has a silver lining, which means every bad time or day has eventually something good in it. मतलब कि निराशा वाली स्थिति में भी आशा की किरण होती है, मतलब निराशा वाली स्थिति में भी आशा की किरण होती है. सो इसका एग्जाम्पल होगा although he was fired from his job, he started earning more by becoming a freelancer. See, every cloud has a silver lining. So 18th है ring a bell, which means something sounds or looks familiar. Something sounds or looks familiar, मतलब कि कुछ देखा देखा सा या सुना सुना सा लगता है. So इसका एग्जाम्पल होगा this place rings a bell in my head. I think this is my birthplace. This place rings a bell in my head. I think this is my birthplace. So 19th है call it a day, which means to stop doing something. इसका मतलब ये हुआ किसी काम को करना ही बंद करना, किसी काम को बंद कर देना. तो इसका एग्जाम्पल होगा I guess I will call it a day as an employee. I guess I will call it a day as an employee. 20th है break a leg means good luck. Means हम जैसे बोलते हैं best of luck, good luck, तो break a leg वही होता है. इसका हिंदी में मीनिंग होगा भाग्य तुम्हारे साथ रहे. सो इसका एग्जाम्पल होगा Julie's father told her to break a leg right before she entered the exam hall. Julie's father told her to break a leg right before she entered the exam hall. So thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed it. और मुझे लगता है कि आपने वहाँ पे लाइक अभी तक किया नहीं है, तो लाइक करना भूलना मत, शेयर करना भूलना मत और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत. बिकॉज अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है.